सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज दोस्तों आपके साथ बात करेंगे घर पर पूजा करने के ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से क्या नियम है, क्योंकि पूजा एक ऐसी भावना है जो भक्तों को भगवान से जोड़े रखती है। इसीलिए भक्त हमेशा अपने आराध्य को याद करने के लिए प्रतिदिन अपने अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। आमतौर पर घर में पूजा करने के लिए लोग विशेष नियम और विधि का पालन नहीं करते हैं, जबकि घर में की जाने वाली पूजा के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों की जानकारियों के हिसाब से यदि हम पूजा प्रार्थना में नियमों का पालन नहीं करते तो पूजा प्रार्थना से संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होते हैं। यही नहीं है, ऐसी पूजा को अधूरी पूजा माना जाता है। इसलिए पूजा पाठ से पहले तो जरूरी नियमों का जान लेना अत्यधिक आवश्यक है। हिंदू धर्म में पूजा से जुड़े नियमों का पालन करना बेहद अहम माना जाता है। इस पोस्ट में हम यही जानेंगे घर में पूजा करने के शास्त्रों के हिसाब से आवश्यक नियम क्या हैं। पूजा से पहले स्नान करना, इसी के साथ पूजा करना एक धार्मिक अनुष्ठान होता है। इसके तहत हम भगवान के विशेष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। किसी भी धार्मिक कृत्य से पहले स्नान करना अनिवार्य है। वास्तव में भक्ति और श्रद्धा के साथ साथ शरीर की स्वच्छता भी पूजा पाठ में अहम भूमिका निभाती है। वैसे भी नित्य कहा जाता है कि पूजा के दौरान तन मन शुद्ध होना चाहिए। इससे आसपास के माहौल में सकारात्मकता स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे पूजा पाठ में अत्यधिक मन लगता है। घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और मन में अच्छे विचार आते हैं। इसके साथ पूजा घर की साफ सफाई, जिस तरह से पूजा करने से पहले खुद को स्वच्छ करना जरूरी है, उसी तरह पूजा घर और पूजा में इस्तेमाल होने वाले सभी वस्तुओं की साफ सफाई की भी ज़रूरत होती है। वैसे भी पूजा की महत्वपूर्ण नियमों में ये भी है कि आप हमेशा ऐसे स्थान पर ही भगवान की मूर्ति स्थापित करें जहाँ पर स्वच्छता हो, और साथ ही हमें हमेशा शुद्ध और पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर भगवान की साधना करनी चाहिए। और अब बात करते हैं पूजा के आसन की। हिंदू धर्म में पूजा करते समय आसन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं पूजा करने के लिए उन्हीं आसन का उपयोग किया जाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आप जमीन से भी जुड़े रहते हैं और आपका मन भी शांत रहता है, जिससे पूरी तरह ईश्वर की भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पूजा पाठ बिना आसन के नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करना अच्छा नहीं होता है। और यही नहीं, पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद पानी के भी जरूर डालें और उसे माथे पर लगाकर तभी उठें, वरना आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है पूजा में समय का। कुछ चीज़ें हमेशा निश्चित समय पर ही करनी चाहिए, जैसे कि भगवान की आराधना आप अपने दैनिक जीवन में चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते आपके मन में हमेशा ये बात निश्चित होनी चाहिए कि आप समय निकालकर भगवान की आराधना तय समय पर कर सकें।
साथ ही में आपको अपने घर में भगवान की आराधना करने के लिए एक निश्चित स्थान भी तय करना चाहिए, जिससे भगवान की कृपा आप पर और आपके घर पर हमेशा बनी रहे। यदि आप पूजा पाठ करने में वक्त के पाबंद नहीं हैं तो वक्त निकल जाने के बाद पूजा करने का कोई अर्थ नहीं बनता। हालांकि कभी ऐसा हो सकता है कि मुहूर्त में दुविधा होने की वजह से पूजा करने में थोड़ा विलम्ब हो तो उसे एक त्रुटि समझकर भूला जा सकता है, लेकिन जानबूझकर भगवान की आराधना देर से करना या फिर और निश्चित रूप से ना करना शास्त्रों में सही नहीं माना गया है। इसलिए आप समय निकालकर भगवान की आराधना निश्चित समय पर ही करें। इन नियमों के साथ साथ पूजा में दिशा का ध्यान रखना भी आवश्यक है। कभी भी घर बनाते समय अपने घर का एक कोना ऐसा जरूर चुनें जहाँ पर आप भगवान की भक्ति आराधना कर सकें। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि जो भी जगह आप अपने आराध्य के पूजा पाठ करने के लिए तय कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में होनी चाहिए। अगर आपको दिशाओं का सही ज्ञान नहीं है तो किसी ज्योतिषी से संपर्क करके आप इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी घर में गलत दिशा में पूजा पाठ करने की व्यवस्था ना करें, वरना इससे घर में नकारात्मकता का माहौल फैल सकता है। साथ ही कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि आप अपने आराध्य की पूजा हमेशा पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की ओर मुख करके कर सकते हैं। पूजा करते समय कभी भी हमारी पीठ देवी देवता की तरफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। घर की पूजा में हमेशा पंचदेव की पूजा करनी चाहिए। पंचदेव यानी कि सूर्यदेव, भगवान श्री गणेश, माता दुर्गा, शिव जी एवं श्री विष्णु भगवान की पूजा प्रतिदिन जरूर करें। ये हमारे पंचदेव कहलाते हैं जिनकी रोज आराधना करना अति आवश्यक होता है। ऐसा करने से ये सभी देवगण आपके घर पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और आपका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। इसलिए पूजा पाठ करते समय इन पंचदेव की आराधना करना ना भूलें। पूजा में सूखी तुलसी का पत्ता चढ़ाना अशुभ होता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण जी को तुलसी पत्ता चढ़ाना बहुत शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते हमेशा ताज़ा ही चढ़ाएं, क्योंकि बासी पत्ते चढ़ाने से पूजा प्रभावित हो सकती है और साथ ही इसे बहुत अशुभ भी माना जाता है। और जब भी दिया जलाएं तो चावल का आसन जरूर देना चाहिए। जब भी आप घर में पूजा करें और घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने दिया जलाएं तो उसके नीचे हमेशा चावल जरूर रखें। ऐसा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मकता का माहौल बना रहता है और घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। उसी के साथ पूजा के दौरान कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। चंदन कभी भी तांबे के पात्र में नहीं रखना चाहिए। पूजा में चंदन का बहुत ही महत्व होता है। साथ ही इसे पूजा पाठ की सामग्री में भी शामिल किया जाता है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी चंदन को तांबे के पात्र में
ना रखें और साथ ही इस बात का भी ध्यान दें कि आप भगवान या फिर देवी देवताओं को कभी भी पतला चंदन ना लगाएं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। और इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को कभी भी बासी या मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। और इसके साथ ही जब भी आप पूजा करें तो जो पहले से चढ़े हुए फूल होते हैं उनको पहले हटा दें, उसके पश्चात ही पूजा की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि पहले से चढ़ाए हुए फूलों के साथ में पूजा करना अशुभ माना जाता है। और इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में कभी भी खंडित मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पूजा घर में खंडित मूर्तियों का होना अशुभ समझा जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ आपसे इस पोस्ट से अब हम आज्ञा लेते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।